कर्ज लेके घी पियो, कर्ज लेके मौज करो। हम भारतीयों का मेंटालिटी इसी तरह से है दोस्तों। हम भारतीय लोग सही से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, इसलिए तो हम जल्दी कर्जे में डूबकर मर जाते हैं। यदि आप अपने लाइफ में गुड डेट को लेते हैं तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं। अगर आप गलती से शो अप करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए बैड डेट को लेते हैं तो आप गरीब बन जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपने लाइफ में डेट को कैसे मैनेज करते हैं, इसके ऊपर आपकी फाइनेंशियल सक्सेस या फेलिवर डिसाइड होती है। इसलिए आपको सही से डेट को मैनेज करना ही चाहिए। कर्जा अच्छा हो या बुरा हो, ये एक तरह से आपके सर पर लटकने वाला तलवारी है। आपने लोन लिया है तो इसे जल्दी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के साथ कंप्लीटली चुकाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए जितना हो सकता है ना उतना जल्द आप अपने लोन को फुल्ली पे अप करना ही चाहिए। दिस इज योर ड्यूटी। अगर आप अपने लोन को जल्दी पे अप करना चाहते हैं तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर 1, फॉलो द डेट अवलांच मेथड। ये डेट अवलांच मेथड आपको ये कहता है कि सबसे पहले आप अपने लोन्स को लिस्ट कीजिए। हायर इंटरेस्ट रेट टू लोअर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अपने सारे लोन्स को लिस्ट कीजिए। टाइप ऑफ डेट लिखिए, डेट का अमाउंट लिखिए, इंटरेस्ट रेट क्या है इसे लिखिए। और ऐसे लिस्ट करने के बाद जिस लोन का इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा होता है ना उसे पहले पे अप कर दीजिए, बाकी लोन्स को मिनिमम पे कर दीजिए। यही डेट अवलांच मेथड का एक सजेशन है। इसे आप फॉलो करते हैं तो जल्द आप लोन ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। इधर देखिए, क्रेडिट कार्ड का लोन अमाउंट 50,000 है लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट 36% है। पर्सनल लोन 1.5 लाख का है, 18% ब्याज रेट है। एजुकेशन लोन 3 लाख है, 9% इंटरेस्ट रेट है। होम लोन 20 लाख है, 8% इंटरेस्ट रेट के साथ ये है। इधर देखिए, ज़्यादा आपका पैसा इधर ही जा रहा है। इधर लोन अमाउंट तो कम है, क्रेडिट कार्ड का सिर्फ 50,000 है एज कम्पेयर टू होम लोन इधर 20 लाख का है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, 36% है। यही आपका ज़्यादा पैसा खा रहा है। इसलिए जिस लोन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है ना, पहले उसे पे अप कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, अप्लाई डेट स्नोबॉल मेथड। जब आप मल्टीपल लोन किए होते हो ना, तब आप डेट स्नोबॉल मेथड को अप्लाई करके जल्दी इसे छुटकारा पा सकते हैं। पैसे का ज़रूरत पड़ी होती है, आप सही से फाइनेंशियल प्लानिंग किए नहीं होते हो, लोन तो करना ही पड़ता है। ये डेट स्नोबॉल मेथड आपको ये कहता है कि फिर से आपके सारे डेट को अमाउंट वाइज लिस्टिंग कीजिए और इसमें जिस लोन अमाउंट छोटा रहता है ना उसे पहले पे अप कर दीजिए और बाकियों का मिनिमम पेमेंट कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए इधर देखिए, मोबाइल का लोन अमाउंट है 12,000, क्रेडिट कार्ड का लोन अमाउंट है 50,000, पर्सनल लोन है 1.5 लाख, होम लोन है 20 लाख। इसमें सबसे छोटा लोन कौन सा है? मोबाइल का है, ये सिर्फ 12,000 का है। इसे पहले पे कर दीजिए। यही स्नोबॉल मेथड आपको करने के लिए सजेस्ट करता है। जब आप सबसे छोटा लोन को फुली पे अप कर देते हो ना, तब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। आपके ऊपर जो एक लोन का प्रेशर बिल्ड हुआ होता है ना, वो कम होता है। आप रिलैक्स्ड फील करते हो और आपको बाकी कर्जा चुकाने के लिए कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। इससे आप ज़्यादा काम कर सकते हैं और बाकी लोन को भी जल्द चुका सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़े लोन को पहला पे अप करेंगे सोच के इधर पड़ जाते हैं। और डेट अवलांच मेथड को भी नहीं समझते हैं। ये होम लोन 20 लाख का है, बहुत ही बड़ा लोन है, पहले इसे पे करेंगे, उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का लोन उधर पहाड़ों की तरह बढ़ता ही जाता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। और आगे मल्टीपल लोन है तो भी तब भी लोग यही करते हैं कि ये होम लोन ज़्यादा है, इसको पहले पे अप करेंगे। आप ऐसा मत कीजिए। आप पहले डेट अवलांच मेथड को अप्लाई कीजिए, उसके बाद डेट स्नोबॉल मेथड को भी अप्लाई कीजिए। स्टेप नंबर 3, कट वांट्स एंड सर्वाइव ऑन नीड्स ओनली। जब आपके सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज रहता है ना, तब आपको सिर्फ सर्वाइवल के ऊपर फोकस करना चाहिए।
आप स्मार्ट बजटिंग करना चाहिए। आपको अपने नीड्स को, वांट्स को और डिजायर्स को सही से समझना चाहिए और सिर्फ नीड्स के ऊपर ही पैसा खर्च करना चाहिए। सर के ऊपर पहाड़ जैसा कर्जा रख के आप शो अप नहीं करना चाहिए। जितने भी आपके वांट्स है ना, फालतू खर्चे है ना, अननेसेसरी एक्सपेंसेस है ना, उनको कट ऑफ कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए बताना है तो आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी एंटरटेनमेंट ऐप्स चल रहे हैं ना, उनको पहले बंद कर दीजिए। वो नेटफ्लिक्स हो सकता है, स्पॉटिफाई हो सकता है, या कौन सा भी दूसरा ऐप का सब्सक्रिप्शन हो सकता है। और ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स कितने भी हैं ना, उनको भी सब अनइंस्टॉल कर दीजिए। वीकेंड में डिनर को बाहर जाना, ऐसे फालतूगिरी मत कीजिए। जब तक आपका लोन फुल्ली पे अप नहीं होता है ना, तब तक आपको आपके सारे वांट्स को और डिजायर्स को कंट्रोल में रखना ही चाहिए। तभी तो आप सरवाइव करते हो। ऑलरेडी आपके ऊपर कर्ज है, इसलिए आपको जिंदा रहने के लिए जितना जरूरी है ना, सिर्फ उसके ऊपर खर्च कीजिए। बाकी खर्चों को कंप्लीटली कट कर दीजिए। स्टेप नंबर 4, इंक्रीज योर इनकम अमाउंट। सिर्फ आपके खर्चों को कम करने से जल्दी लोन पे अप नहीं होगा। खर्चों को कम करने के साथ साथ आपको अपनी इनकम को भी बूस्ट करना होगा, तभी तो आप जल्दी लोन को पे अप कर सकते हो। आप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, इसे पहले सोचिए। आप सबसे पहले ज़्यादा काम कर सकते हैं, ओवर ड्यूटी कर सकते हैं। ज़्यादा काम करने से आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। जो भी पैसा ज़्यादा आया होता है ना, उससे आप प्रिंसिपल अमाउंट को कम कर दीजिए लोन का। आप स्किल्स को डेवलप कीजिए, नए नए स्किल्स को सीखिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, वर्कशॉप को अटेंड कीजिए, खुद को अपग्रेड कीजिए, खुद की वैल्यू बढ़ाइए। तब आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है, ज़्यादा इनकम मिलती है। आप पार्ट टाइम में कोई साइड इनकम सोर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, फ्रीलांसर बन के काम कर सकते हैं। आप अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, उसमें अपने नॉलेज को, टैलेंट को दुनिया के साथ शेयर करके पैसा कमा सकते हैं। यूट्यूब चैनल करने के लिए आपको फुल टाइम काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे पार्ट टाइम में, वीकेंड में भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लाखों लोग कर रहे हैं। आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, फ्रीलांस में वीडियो शूटिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। हजारों तरह के स्किल्स है। खाली बैठ के सड़ने से अच्छा है कि आपको जो स्किल पसंद आती है ना, उसे सीखिए, काम कीजिए, फ्रीलांसर या फुल टाइम, ज़्यादा पैसा कमाइए और जल्दी लोन को पे अप कीजिए। यदि आपको कंटेंट क्रिएशन, स्मार्टफोन फोटोग्राफी, स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग, ऐसे क्रिएटिव स्किल्स को सीखने की इच्छा है तो आप roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। आप एक तो स्किल सीख के, ज़्यादा काम करके, ज़्यादा पैसा कमा के जल्दी लोन को पे अप कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में क्या क्या डेड चीज़ें पड़े हैं, इसे ढूंढिए। आपके घर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहते हैं कि उनको आप इस्तेमाल ही नहीं करते रहते हैं, उनको ढूंढिए। वो कैमरा हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, बाइक हो सकता है, कार हो सकता है, बाइसिकल हो सकता है। नहीं तो आपके घर में कुछ कमरे ऐसे होंगे कि उनको आप इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। बाहर आपका किधर तो एक खाली स्पेस हो सकता है। ऐसे चीज़ों को ढूंढिए और उनको रेंट पर छोड़ दीजिए। रेंटल इनकम आता है ना आपको, रेंटल इनकम आने से तब आपको लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने में आसान होती है। आप क्या करते हो पता नहीं है। आप सोचिए, दिमाग लगाइए और अपनी इनकम को जल्दी बूस्ट कीजिए। स्टेप नंबर 5, बिल्ड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए तो आप कर्ज में डूबे हो ना। यदि आप जब पढ़ाई करना चाहिए तब सही से पढ़ाई करते हैं, तो जब आपको काम करना है तब सही से काम करते हैं, तो काम करके अच्छा खासा पैसा कमा के, अच्छा खासा पैसा बचा के, उसे सही से निवेश करके इमरजेंसी फंड को बिल्ड किए होते हैं, तो आपको लोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपके ऊपर इसलिए कर्जा चढ़ रहा है कि आपको मनी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं आती है, आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे हो। आगे आप कर्ज से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को डेवलप कर लीजिए। सबसे पहले आप मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सही से सीखिए। इसके बाद आप सबसे पहले इमरजेंसी फंड को बिल्ड कीजिए। 1 साल तक आपको कुछ भी इनकम नहीं आया तो भी आप सर्वाइव करना चाहिए, उतना अमाउंट आपके पास रहना चाहिए। मान लीजिए कि आपका महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है,
फिर आपके इमरजेंसी फंड में 12 लाख रुपए होना ही चाहिए और वो भी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। हाई इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट को ओपन कीजिए और उसमें रखिए। इमरजेंसी फंड को फर्स्ट बिल्ड कीजिए। यदि आपके पास सफिशिएंट इमरजेंसी फंड है तो चाहे कितना भी बड़ी इमरजेंसी आती है तो आपको नया लोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पहले इमरजेंसी फंड को बिल्ड कीजिए, सही से बजटिंग कीजिए और कर्जा लेके चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। आप अपने लेंडर के साथ नेगोशिएशन कीजिए। ये EMI मुझे हैवी पड़ रहा है, मैं थोड़ा स्ट्रगल में हूँ। आप EMI भरने में सक्षम है तो भी बैंक के साथ नेगोशिएट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, इसलिए आप लोन का इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम कीजिए। यदि आप ऐसे नेगोशिएट करते हैं तो बैंक वाले ज़रूर आपको थोड़ा कंसेशन देते ही है। चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, जाके बात कीजिए, नेगोशिएट कीजिए, कम करवाइए, इसमें ही आपका फ़ायदा है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन को जितना जल्द आप बिल्ड करोगे ना, उतना जल्द आप कर्ज से छुटकारा पाओगे। इन 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और जितना हो सकता है ना उतना जल्दी अपने लोन को पे अप कर दीजिए। यदि आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं करते हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक हैप्पी, हेल्दी, रोमांटिक, सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम होना बेहद ज़रूरी है। यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं तो अभी आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कीजिए। जल्दी अपने लोन को पे अप कीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कीजिए और अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।